हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक स्टडी चैनल में। इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। हम इस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल प्रोटेस्ट की। नई भर्ती का पेपर जैसे ही आपको पता है कि लेट भी हो सकता है आपका, तो उससे रिप्लेसमेंट डी पर क्या असर पड़ेगा ये जानकारी भी दूंगा इस वीडियो में। और देखो, एक यूनिटी में अब आना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि नेक्स्ट डी भी लेनी है तो, या रिप्लेसमेंट डी भी लेनी है तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और देखो, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। उसमें जाके ऊपर आपको ग्रुप में ऐड हो जाना है। 70 मेंबर उसमें ऐड हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से होना है आपको। इसीलिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है आपको, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। स्टूडेंट क्या डिस्कस करते हैं ये भी जानकारी आपको पता चल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि आप सभी को पता है, पहले 6 अक्टूबर डेट रखी गई थी आपकी धरना प्रदर्शन की, तो उस पर स्टूडेंट नहीं गए हैं। वहां पर आपका धरना प्रदर्शन कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब जो डेट रखी गई है वो 13 अक्टूबर डेट आपकी रखी गई है। 13 अक्टूबर, ध्यान से देखना, 13 अक्टूबर डेट रखी गई है। आपको दिल्ली जाना है। मैं आप सभी को बता दूं, बहुत से स्टूडेंट ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो देखो, पैसा मत मांगो, सभी बेरोजगार हैं, तो उनसे इतना पैसा मत मांगो आप कि दिल्ली जा रहे हो। कोई यार विदेश थोड़ी जा रहे हो आप कि लंदन जाना है आपको या और कंट्रियों में जाना है। जितना कम से कम हो सके उतना पैसा लो स्टूडेंट से। अगर जो भी एडमिन हो इस ग्रुप का, मतलब कि इस तरीके से बनाया हुआ है आपने कि ग्रुप जैसे बना रखा है, बहुत से स्टूडेंट का कहना ये है, जैसे कमेंट आते हैं टेलीग्राम चैनल पर, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत मतलब कि मामूली पैसे लो स्टूडेंट से अगर लेने हैं तो, वरना लो मत यार, अपने अपने पैसों से चले जाओ, क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत से स्टूडेंट के पैसे मारे भी जाते हैं। देखो, मैं आप सभी को बता दूँ, बिना फिजिकल प्रोटेस्ट के या बिना धरना के आज के टाइम में डीबी आनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो 13 अक्टूबर के दिन आपने एफर्ट डालने की सोची है तो 100% रिप्लेसमेंट भी आ सकती है। देखो, आपको जानकारी तो जुटानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको आरटीआई दिखाई थी इससे पहले, जो साउदर्न रेलवे की आरटीआई थी, वो आरटीआई मैंने आपको दिखाई थी साउदर्न रेलवे की। तो उसमें कहा गया था कि डीबी क्लोज कर दी गई, मतलब डीबी कंप्लीट हो गई हैं। तो डीबी कंप्लीट का मतलब ये नहीं है आपकी कि आपकी रिप्लेसमेंट डीबी कंप्लीट हो गई है। रिप्लेसमेंट डीबी कंप्लीट नहीं हुई है। रिप्लेसमेंट डीबी तो अभी आई ही नहीं है। डीबी कंप्लीट का मतलब था कि पैनल के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी शेष थी वे आपकी कंप्लीट कर दी गई हैं, जो आपकी शेष रह गई थी। मैंने भुवनेश्वर जोन की जानकारी ली है। बहुत से कैंडिडेट हैं भुवनेश्वर जोन के जुड़े हुए हैं इस चैनल से। तो मैं आप सभी को बता दूं, भुवनेश्वर जोन में भी काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। भले ही आपके आरटीआई में ये जवाब आ रहा है कि वैकेंसी वैकेंट है, लेकिन हम आरआरसी वालों से अगर बात करते हैं तो वे कहते हैं कि अगर हमें ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो हम आपकी डीबी रिप्लेसमेंट डीबी दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, नॉन ज्वाइनिंग वाले बहुत कैंडिडेट रहते हैं, रिजाइन वाले बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो नौकरी करने के बाद छोड़ देते हैं, तो इनकी जगह ही आपकी रिप्लेसमेंट डीबी आती है। तो रिप्लेसमेंट डीबी आनी 100% कन्फर्म है। अब बात कर लेते हैं, ये जो आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने जा रहा है, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, नवंबर दिसंबर में पेपर हो सकता है। पूरे चांस लग रहे हैं। कोर्ट केस से किसी वजह से नहीं रुकते हैं एग्ज़ाम, लेकिन अगर 1% अगर पेपर लेट हो गया आपका, तो आपकी रिप्लेसमेंट डीबी पर क्या असर पड़ेगा। देखो, रिप्लेसमेंट डीबी जब तक आपकी आनी संभव है, जब तक न्यू भर्ती के पैनल ना आ जाए। ये मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ आपको। जब तक आपके पैनल, कहने का मतलब ये है कि जैसे उनकी पेपर हो गया, उसमें सेलेक्ट हो गए कैंडिडेट, पैनल आने चालू हो जाते हैं, जैसे आपने 2019 वाली भर्ती में देखा होगा। जब तक आपके पैनल नहीं आ रहे, जब तक आप आस बना के रख सकते हो, या एक बार को आपकी रिप्लेसमेंट डीबी या नेक्स्ट डीबी आ सकती है। अगर एक बार को पेपर होने के बावजूद रिजल्ट आ गया उसका, फिर उसके पैनल आने चालू हो गए, तो 2019 वाली भर्ती को भूल जाना। फिर आपको एक भी डीबी देखने को नहीं मिलेगी। आपके पास 2 से 4 मंथ हैं, इसमें ही आपको जो भी करना है, कमाल करना है या जैसे भी करना है, आपको रिप्लेसमेंट डीबी लेनी है। आपने कहा था वीडियो बना दीजिए, मैं वीडियो ले आया हूँ आपके लिए। मैं और टॉपिक को भी कवर कर सकता था, लेकिन मैंने उन टॉपिकों को छोड़ा। एएलपी के टॉपिक हैं, एनटीपीसी का टॉप पता नहीं है, बहुत से हैं, लेकिन उन पर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप पुराने जुड़े हुए हो इस चैनल से। आपके लिए ही मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। मुझे उन स्टूडेंट की वजह से ही वीडियो बनानी पड़ती है जो कैंडिडेट ओवर एज हो गए हैं, जिनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और एक बात बता दूँ, सरकारी नौकरी का कड़वा सच बता रहा हूँ मैं आपको। जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है ना, ध्यान से सुनना, आप अपने जीवन में भी देख लेना, वो बंदा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना मोरल उसका डाउन हो जाता है, इतना टूट जाता है वो बंदा। ना तो उससे प्राइवेट नौकरी होती, ना उससे
आपने देखा होगा जो भी सरकारी नौकरी तैयारी करता है ना, वो बिजनेस कर सकता, कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिमाग में 24 घंटे सरकारी नौकरी ही चलती रहती है। जो बंदा 5 से 8 साल दे रहा है एक नौकरी को और फिर भी नहीं लग रही नौकरी, तो आप देख सकते हो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो कैंडिडेट है, मेरी बात बुरी लग रही होगी लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो बेचारे बाद में कुछ नहीं कर पाते अगर सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो इसलिए जान लगा दीजिए, क्योंकि रिप्लेसमेंट भी जब आएगी ना, तो उन कैंडिडेट का भी सिलेक्शन होगा जो ओवर एज भी नहीं हुए हैं। तो ये मत सोचना है कि लड़ाई ओवर एज वालों की है, जो कैंडिडेट ओवर एज हो गए उनकी ही लड़ाई है। ये लड़ाई सब स्टूडेंट की है, जो कैंडिडेट तैयारी भी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, जो कैंडिडेट अदर नौकरियों में सिलेक्ट भी हो गए हैं, जिन्हें रेलवे में ही आना है, क्योंकि रेलवे में प्रमोशन बहुत अच्छे हैं। आप छोटी नौकरी से भी बहुत ऊपर तक जा सकते हैं और वेतन भी अच्छा है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट को एक यूनिटी में आना पड़ेगा और ये सोच लेना हमारे पास 2 से 4 महीने ही हैं, इसमें हमें रिप्लेसमेंट भी लेनी है। अगर नहीं आई तो फिर भूल जाना, मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, 2 से 4 महीने। पेपर का जिस दिन पैनल आ गया, इसका रिजल्ट आने के बाद पैनल आने स्टार्ट हो गए, उसके बाद आप भूल जाना भर्ती को, गारंटी से। मैं मेरी आज ये बात नोट कर लेना। और आपके मन में कुछ भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती है। धन्यवाद।